को जय श्री राम को भाई, जय श्री राम को मार भाई, जय श्री राम को भाई ना मार सट भाई, जय श्री राम को मार गया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दूर को मार गया, गौ माता ममा। कल जो बालासोर उड़ीसा में एसके मोहम्मद मकानदार का जो गौरक्षकों ने मॉब लिंचिंग के जरिए उनकी मारकर उनकी गाड़ी को रोककर हत्या की, मैं उसका सख्त मजम्मत करता हूं। और अफसोस की बात यह है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। क्यों मारे, किस लिए मारे, ये हमको नहीं मालूम। ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौरक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर सकते। जो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि तुम किसी को भी रोक सकते, पीट सकते, और अगर तुम्हारे दिल को खुश करना है तो तुम किसी की जान भी ले सकते। अरे लड़कियां तुम भी आओगे, रिश्ते तुम करोगे, और आज बदला जो है इस देश के जो कमेरे हैं उनसे आप बदला करेंगे, आप उनसे बदला लेंगे। दोस्तों, मैं हर बारी आपसे कहता हूं कि मैं इस तरह की खबरें नहीं दिखाना चाहता, पर ये खबरें आ रही हैं। ये हमारे प्यारे देश से आ रही हैं जिनसे हमें मोहब्बत है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, जीते हैं, मरते हैं, हर त्यौहार दुख सुख में साथ होते हैं। पर नफ़रत की राजनीति बढ़ती जा रही है, दरार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, दरार बहुत बढ़ रही है। और तभी हम देखते हैं कि मॉब लिंचिंग हो जाती है और मरने वाला एक धर्म का होता है। क्यों अचानक बढ़ गई मॉब लिंचिंग? ये एक बड़ा सवाल है। एक सच, एक नफ़रती सोच जिसकी जड़ें फैलती जा रही हैं। जी हाँ, बीते मंगलवार की रात थी। एक पिता अपने बच्चों से वादा करता है, काम से लौटकर मकर मेला घुमाने ले जाऊंगा। बुधवार की सुबह होती है। उसी पिता की लाश अस्पताल में पड़ी होती है। नाम जानेंगे आप? एसके मकंदर मोहम्मद। हेल्पर ही करते थे, वो गाड़ी से आ रहे थे, उनको कुछ आदमी उतार के ले लिए, कहाँ गए थे, क्या कर रहा था करके ऐसी पूछा पूछी करे, उनको मारी ना, बहुत मारी ना, मार मार कर उनको मार देने पूरा जान से। क्यों मारे, किस लिए मारे, ये हमको नहीं मालूम। तो जान से मार दी। मेडिकल जाकर पहुंच रहे, पुलिस वाला खबर दी, हम जाकर देखने तो आदमी है ही नहीं। डॉक्टर बोली इसकी चलेगी, फिर हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। तो लेकर चले गए, पोस्टमार्टम करके लेकर रात का 10 बजे 2-3 आदमी हमारा लेकर जी 2 आदमी अरेस्ट हुए ना। पुलिस वाले बोली अभी डिमांड हमें कुछ नहीं है, बोल दिया मुझे इंसाफ दो। मेरे बच्चे 3-3 ठग लेके मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मेरे घर में मेरा सहारा और कोई है ही नहीं। मेरा ससुर तो पड़ी ना पैरालिसिस में, और कौन हमारा साथ देने वाला है। जो बुझो तुम बुझ बच के मेरे बच्चे को किनारे लगाओ और मेरा इंसाफ मुझे दो। उम्र 35 साल, पहचान 7 लोगों के परिवार का इकलौता सहारा, पत्नी, 3 बच्चे, 2 महीने का एक मासूम, लकवे से जूझता पिता और बूढ़ी माँ। एक दिन की कमाई करीब 500 रुपये, पेशा राजमिस्त्री, और अपराध सिर्फ इतना कि वो एक वैन में था, जानते हैं, जिसमें कथित तौर पर मवेशी ले जाए जा रहे थे। ये कोई हादसा नहीं था, ये गुस्से की नहीं, नफरत की सुनियोजित हिंसा थी। रास्ते में वैन रोकी गई, कुछ लोग आए, किसी अदालत का आदेश नहीं था, किसी थाने की मौजूदगी नहीं थी, बस था भीड़ का उन्माद और कानून से ऊपर होने का घमंड। लाठियां चली, हथियार चले, और एक जिंदा इंसान इलाज के दौरान दम तोड़ देता है, खत्म हो जाता है मकंदर मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 2 बात पहले बोलना चाहूंगा। एक तो यह कि कल जो बालासोर उड़ीसा में एसके मोहम्मद मकानदार का जो गौरक्षकों ने
मॉब लिंचिंग के जरिए उनकी मारकर उनकी गाड़ी को रोककर हत्या की। मैं उसका सख्त मजम्मत करता हूं और अफसोस की बात यह है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। पहले एक एफआईआर तो मरने वाले पर और ड्राइवर पर बुक हो गया और बाद में जब मीडिया में से प्रेशर बढ़ गया तो उसके बाद 103 सबसेक्शन 2 में मर्डर का चार्ज लगाया गया। ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौ रक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकते और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। ये इन लोगों को जो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि तुम किसी को भी रोक सकते, पीट सकते और अगर तुम्हारे दिल को खुश करना है तो तुम किसी की जान भी ले सकते। मैं इसका स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं। इसमें सबसे डरावनी बात क्या है? पहले एफआईआर में हमलावरों का नाम ही नहीं, सिर्फ ड्राइवर और वैन मालिक, यानी मौत हुई लेकिन कातिल गायब। बाद में भाई की शिकायत पर हमले की एफआईआर दर्ज हुई, 3 गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन परिवार कहता है और लोग थे, उन्हें भी पकड़ा जाए। See, on 14th we came across an incident through some visuals in which a man was being assaulted. Earlier we received an information that there has been an accident and one person has been injured. Police reached the spot and admitted him to the hospital. Thereafter, later in the day, he succumbed to his injuries. Later on, when we received the visuals, police immediately swung into action, tried to identify the people in the visuals, and we detained few persons. We ascertained that 3 persons were involved in the incident and they have been arrested and forwarded. Our investigation is still ongoing. We are trying to ascertain whether there were more people involved in this incident. And after we finish off our investigation, we will be able to tell you more details. So, yesterday evening, some people tried to create some agitation in front of the office, demanding release of the detained person. See, we have detained some person just for verifications. So people just came to meet me and they demanded that proper investigation must be done and unnecessary people should not be arrested. And this is what we also do. We do not harass unnecessarily. And we have assured everyone that we will take strict and legal action against all those who have been involved, and those who are not involved, they will not be bothered. दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मकंदर की नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है, किसने इन लोगों को कानून हाथ में लेने का हक दिया? अगर अपराध था तो पुलिस थी, कानून था, अदालत थी, फैसले देने के लिए भीड़ नहीं। सारा राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त हो पड़ी। जेभली भावे गोरक्षा नारे सारा देश रे वो खास करी आम राज्य रे गंजाम टू धरी बालेश्वर टू धरी कटक जो भली भावे भीड़ हिंसा एवं भीड़ हत्या घटना बारंबार घटुची एवं एठिकार दलित एवं आदिवासी संख्यालघु विरोधी सरकार आखिमुझी रही एवं जानी शुणिक ये घटना को सरकार बढ़ावा दौरान एवं जो माने ये हिंसा करूँ कौटी ना कौटी पृष्ठपोषकतार से प्रोत्साहन मिलूँ। कठोर आईन थिबा सत्वे भीड़ हिंसा को नहीं सबू राज्य को निर्देश थिबा सत्वे ए पर्यंत ता सठिक भाव कार्यकारी हो पार नहीं। जहाँकि बालेश्वर रे आप देखिले जड़े युवक को जो भली भावे बीच रास्ता रे पिटी पिटी की हत्या करा जाउची। क्यों? फिर वही सवाल जिससे हमने शुरू किया था, क्यों अचानक बढ़ गई मॉब लिंचिंग? इसका जवाब है आपके पास, क्योंकि नफरत अब फुसफुसाहट नहीं रही, वो नारे बन चुकी है, वो भीड़ बन चुकी है, वो हथियार उठा चुकी है। एक सच ये है, जब नफरत को मौन समर्थन मिलता है,
ऊपर से, सत्ता से ऊपर बैठे हुए लोग जब मौन समर्थन देते हैं तो वो हत्या में बदल जाती है। दूसरा सच ये है, जब इंसाफ देर से आता है तो भीड़ को हौसला मिलता है। सावरकर लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसकी माँ हिंदू थी। अकबर के बाद कोई भी मुसलमान माँ से मुगल राजा नहीं है। अरे लड़कियां तुम ब्याहोगे, रिश्ते तुम करोगे, और आज बदला जो है इस देश के जो कमेरे हैं उनसे आप बदला करेंगे, आप उनसे बदला लेंगे। बदला लेना है तो जिन लोगों ने मुगलों की सेवा की थी। तो बताइए कि महमूद गजनवी की सेना में केवल मुसलमान थे या हिंदू मुसलमान दोनों थे? सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने तोड़ा या हिंदू मुसलमान दोनों ने तोड़ा? धर्म के लिए तोड़ा या संपत्ति के लिए तोड़ा? संपत्ति के लिए तोड़ा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लो सोमनाथ महमूद गजनवी ने वो मंदिर तोड़ा, तो उस मंदिर के तोड़ने के लिए आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखना चाहिए क्या? अभी एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो बोल रहे हैं कि इतिहास का हमको बदला लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, इतिहास का बदला लेना चाहिए क्या? जिस सरल बात है लोकतंत्र में, देयर इज अ सिंपल थिंग इन डेमोक्रेसी दैट गिल्टी शुड बी पनिश्ड एंड इनोसेंट शुड बी प्रोटेक्टेड, यानी अपराधियों को सज़ा दो और जो बेगुनाह लोग हैं उनको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब आज जो समाज में नफ़रत फैलती जा रही है, द हेट विच इज़ स्प्रेडिंग, उसमें इतिहास का बहुत बड़ा रोल किया गया है। जैसे हमने देखा सोमनाथ के मंदिर में, एज वी सॉ अबाउट सोमनाथ टेम्पल, दूसरी चीज़ों का भी बदला लिया जाता है। तो मुझे याद आता है, एक राजस्थान में एक बड़ी मिनिस्टर हैं, शायद नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वगैरह वगैरह। वो एक बार गई हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में उन्होंने कॉपर प्लाक देखा वहाँ कि यहाँ इस साल में अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई, लड़ाई में अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। अब वो मैडम जी को बड़ा गुस्सा आया, हिंदू राजा कैसे हार सकता है? तो आके तुरंत उन्होंने आदेश निकाला कि वो प्लाक को बदल दो। क्या करो कि प्लाक में कर दो कि भाई इस लड़ाई में अकबर हार गया, राणा प्रताप जीत गए। अब वो मैडम जी तो बहुत बड़ी हैं, कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात होगी तो बोलूँगा मैडम जिसको जिताना है जरा जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता, पर इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ। आज सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं, सवाल आने वाले कल का है। अगर आज चुप्पी रही तो कल किसी और पिता का वादा अस्पताल की लाश में बदल जाएगा। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये समाज की चेतावनी है। और अब भी अगर नहीं चेते तो मॉब लिंचिंग अपवाद नहीं, रोजमर्रा की खबर बन जाएगी।